देखिए, आने वाले चुनाव के तो प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन सर का जो मामला उठा है, चुनाव चोरी का जो मामला उठा है, मत चोरी का जो मामला उठा है, चुनाव आयोग के द्वारा जो है राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो इतने सारे एफिडेविट उत्तर प्रदेश में फाइल हुए, इतने सारे चुनाव एफिडेविट महाराष्ट्र में फाइल हुए, उन सब के बारे में क्यों चुप्पी साधे बैठा है चुनाव आयोग? क्या कहिएगा, आज किशनपुरा लखनौड़ा के प्रांगण में आप पहुंचे हुए, सिवान जिले का यह एक क्षेत्र है, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम बदलो बिहार नई सरकार ये अभियान लेके पिछले महीने भी आए थे बिहार में। इस महीने भी हमने ये दौरा नए तौर से शुरू किया है। उसी के बदौलत हम सब गांवों में, कस्बों में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से ये बात कर रहे हैं कि क्या खतरा, असलियत में क्या खतरा हमारे लोकतंत्र पे है, और जो लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चुनाव में एक प्रभाव दिखाने का नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद आने वाली सरकारों पे एक दबाव डाल सके, वैसी हमारी एक पहचान हम बनाना चाह रहे हैं। इसलिए लोगों के साथ बातें भी कर रहे हैं, सिर्फ भाषण नहीं कर रहे हैं। यहाँ लखनऊ में आके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जो वरिष्ठ है, जो आगेवान लोग हैं, उनके साथ बातें करने का हमको मौका मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से जाने वाला एक एक व्यक्ति 10-10, 25-25 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उनके साथ बात करके हम हमारा संदेश पूरे समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, किस उद्देश्य पर यहाँ चर्चा हुई सर? देखिए, आने वाले चुनाव के तो प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन सर का जो मामला उठा है, चुनाव चोरी का जो मामला उठा है, मत चोरी का जो मामला उठा है, और जो बाकी सारी समस्याएं हैं बिहार के जनता की, उसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए भी ये बातें हम कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं। एट लास्ट सर, आपका परिचय एक बार। मैं तुषार गांधी हूँ। मैं हम भारत के लोग नाम की संस्था का संरक्षक हूँ, और मेरी पहचान ये है कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी का परपोता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहिएगा प्रमोद जी, आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, गोरियाकोटी क्षेत्र से, आप भी दावेदारी में हैं, क्या कहिएगा? हम कहना चाहते हैं कि आज के दिन बहुत खुशी का दिन है कि जिन गांधी जी का फोटो हम लोग अपने ऑफिस, घर और ऑफिस में रखते थे, उन गांधी जी की पोते तुषार गांधी के साथ हम लोगों का बैठक हुआ। और इनकी बैठक इस पर्पज से हुआ कि ये देश की आज़ादी 1947 में हुआ, लेकिन फिर जाकर के देश अब गुलाम हो चुका है। अब इस गुलाम देशों से आज़ाद करने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये गुलाम कैसे हुआ है, ये देश के जो पॉलिटिकल बड़े लीडर लोग हैं, ये जो सत्ता में हैं, ये लोग चोर और बेईमान हो गए हैं। वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में आते हैं, तो ये चोरी को कैसे रोका जाए और बिहार का अच्छी से भ्रमण करके लोगों को किस तरह से मैंने समझाया जाए ये वोट परसेंटेज बढ़े। और जो वोट से नाम छाट रहे हैं, गरीब सरकार ये 5 केजी राशन देकर गरीबों का जो मुंह बंद कर रही है, तो गरीब का मुंह 5 केजी राशन देकर बंद कर रही है। अब उनका वोट से नाम काट करके उनका अधिकार को भी खत्म कर रही है। बाद में सरकार बोलेगी कि अब हमको हिंदुस्तान की गरीब से जरूरत ही नहीं है। तो इसको लेकर के भ्रमण हो रहा है। ये गुजरात से आए हैं, पूरे बिहार के 38 जिला में घूमेंगे, और घूमने के बाद यहाँ के सिचुएशन को ठीक किया जाएगा। तब जाकर के महागठबंधन की सरकार बनेगी, और तब जाकर बिहार आजाद होगा। इसके साथ साथ देश की आजादी। सत्ताधारी पार्टियों का कहना है कि आप लोग जो है SIR के नाम पर आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। SIR के नाम पर आम पब्लिक को गुमराह करने का काम सत्ताधारी पक्ष चुनाव आयोग के माध्यम से कर रहा है। क्योंकि आम आदमी जब ये अधिकार अपना जता रहा है कि भाई हमारे नाम आप कैसे काट रहे हो, तो चुनाव आयोग का जो फर्ज है कि वो ये इन सवालों का जवाब दे, वो नहीं दे रहा है। और गुमराह करने के लिए वो गलत चीज़ों पर बातें कर रहा है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मजबूरी में की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सरकारी भाषा और सरकारी धमकी का ही इख्तियार किया। हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं कि आपने नाम काटे तो बताओ क्यों नाम काटे।
आप अगर हमको कन्विंस कर देंगे कि नाम काटने का ये कारण है, ये सबूत है, हम मान जाएंगे। जब आप दिखाते नहीं हो और धमकी देते हो तो आपके मन का कपट दिखता है। तो लोगों को गुमराह करने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार कर रही है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो इतने सारे एफिडेविट उत्तर प्रदेश में फाइल हुए, इतने सारे चुनाव एफिडेविट महाराष्ट्र में फाइल हुए, उन सब के बारे में क्यों चुप्पी साधे बैठा है चुनाव आयोग? क्यों जवाब नहीं दे रहा? ये भी जवाब हमारा अधिकार है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था इन सवालों के जवाब दे, अगर उनके मन साफ है तो, अगर उनकी नीयत ईमानदार है तो।